अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, कुछ टाइप्स होंगी जिनको हम पहले क्वालिटी क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे और क्वालिटी क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सोल्व हो सकते हैं उन्हें फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे ताकि आपका भी टाइम बचे पेपर में सोल्व करने के लिए। और अगर फैक्टर नहीं बन सकते तो फिर हम उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करेंगे। पहली जो टाइप है आपके पास टाइप 1, इसमें आपके पास हम लेट करेंगे पावर 2 को किसी वेरिएबल के इक्वल, y भी लेट हो सकता है या t भी लेट कर सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास क्योंकि पावर 4 है, इसको मैंने पावर 2 में लेके आना है। जो मेरे पास पावर 4 है x की, इसको हमने कन्वर्ट करना है पावर 2 में ताकि हम वो तीन मेथड्स अप्लाई कर सकें। अगर मैं x2 को y लेट कर लेता हूँ, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो x4 किसके इक्वल होगा? अगर हम दोनों साइडों में स्क्वायर लें तो वो y4 के y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इट्स मीन कि जो मेरे पास गिवन इक्वेशन होगी वो मेरे पास x4 की जगह पे हम y2 लिखेंगे माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। मेरे पास डिग्री 4 में इक्वेशन थी, मैंने उसको डिग्री 2 में कन्वर्ट किया। एक डमी वेरिएबल मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जो कि y है। ये आप t भी ले सकते हैं, u भी ले सकते हैं, जो मर्जी आप लेट कर सकते हैं। अब मैं चेक करता हूँ क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे दोबारा देखें कि फैक्टराइजेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट y2 का कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, जो लास्ट कॉन्स्टेंट होगा। तो 2 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 10। इसके लिए आप यहाँ पे एक बात नोट कर लो, अगर यहाँ पे 10 आंसर आ रहा है और सेंटर वैल्यू आपके पास 11 है जो कि हमें प्लस माइनस करके लेके आनी है। अगर आपके पास मिडिल वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वैल्यू आई है उससे 1 का डिफरेंस हो, 10 के साथ 11 1 का डिफरेंस है, अगर यहाँ पे 9 होता तब भी हम वही रूल यूज करते, तो हम इसके सिंपल फैक्टर बनाएंगे 10 और 1, क्योंकि 1 का डिफरेंस आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 का डिफरेंस ना होता तो फिर हम इसके प्राइम फैक्टर बना के भी कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं 1.1 में फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हैं। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 10y एंड सिंपल y, 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों के साइन नेगेटिव मैंने इसलिए लिखे क्योंकि माइनस 10 माइनस 1 होंगे ही माइनस 11 हो सकता है। अगर साइन डिफरेंट होंगे तो फिर 11 कभी नहीं आंसर आ सकता। नेक्स्ट, इसके बाद हमने पढ़ा था कि इन दोनों में कॉमन लेंगे, वो 2 भी कॉमन आ रहा है एंड y भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से y बच जाएगा। माइनस 10 को 2 पे डिवाइड किया 5 और y ऑलरेडी बाहर कॉमन आ चुका है, इट्स मीन क्या y हम नहीं लिखेंगे। सिमिलरली इन दोनों में कॉमन लेंगे, जो साइन यहाँ पे होगा एज इट इज y माइनस आ जाएगा। इन दोनों में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, अगर कोई वैल्यू कॉमन ना आ रही हो तो हम 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे y प्लस, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो ये आपके पास साइन माइनस हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 0। कॉमन लेने के बाद आपने लाजमी देखना है कि आपकी दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए और इनके साइन भी सेम होने चाहिए, तभी आपकी जो फैक्टराइजेशन ठीक हुई है। अब आपके पास y माइनस 5 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, उसको हम एक दफा लिख देंगे, यहाँ से 2y आ जाएगा और माइनस यहाँ से 1 बचेगा इक्वल टू 0। दो वैल्यूज की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इट्स मीन कि ये भी 0 रख सकते हैं और इसको भी 0 कर सकते हैं। जब इन दोनों को हम बारी बारी 0 पुट करेंगे तो मेरे पास y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की आंसर वैल्यू आ जाएगी 5 और 2y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/2। लेकिन आपका जो आंसर आना चाहिए वो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो x की वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब आपने देखना है कि y किसके इक्वल बनेगा, x2 के इक्वल था, तो यहाँ पे दोबारा x2 रिप्लेस कर देंगे इज इक्वल टू 5 और यहाँ भी x2 इज इक्वल टू 1/2। अब x की वैल्यू निकालनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ भी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स 1/2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा x का, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और x के साथ यहाँ भी आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो जो सोल्यूशन सेट बनेगा इसका, उसमें आपके पास 4 आंसर्स होंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 एंड प्लस माइनस 1/√2। ये भी आप चेक करिएगा कि जो x की पावर यहाँ पे 4 थी उतने ही आंसर आपके आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 पावर x की तो 4 आंसर आपके आएंगे।
जब x की पावर 2 थी तो हमारे पास सिर्फ 2 आंसर आते थे। ये चारों इसके रूट्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। दूसरी बात, आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर रूट तो सोल्व नहीं हुआ इसका, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड का हमने स्क्वायर रूट सोल्व किया है। जब लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट सोल्व होगा तो हम यहाँ पे प्लस माइनस एंटर कर सकते हैं। इसलिए जब भी x का स्क्वायर रूट सोल्व होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट बेशक सोल्व ना हो रहा हो, उसके साथ प्लस माइनस हम अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टाइप 2 पे मूव करते हैं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होगी कि हमें लेट्स सपोज जैसे पहले पावर 4 थी तो हमने x2 को बाई राइट कर लिया था। टाइप 1 ही बेसिकली है, लेकिन टाइप 2 में इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अब पावर बेसिकली फ्रैक्शन में आ गई है। अगर फ्रैक्शन में पावर आ जाती है तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको आपने कोशिश करना है लेट कर लो y के इक्वल। अब आप देखें यहाँ पे x की पावर 1/2 है और यहाँ पे x की पावर 1/4 है, तो इनमें स्मॉलेस्ट कौन सी वैल्यू हुई? 1/2 ग्रेटर होती है 1/4 से, तो ये स्मॉल है। तो हम 1/4 जो पावर है x की 1/4, इसको हम लेट करेंगे y के इक्वल। ये पॉजिटिव के केस में मैंने बताया कि अगर दोनों पावर पॉजिटिव होंगी तो जो स्मॉलेस्ट पावर होगी उसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। आपकी बुक पर जितने भी क्वेश्चन है वो इस रूल से सोल्व हो लेंगे। देन अब हम इसके बाद इस दोनों तरफ स्केल लेंगे ताकि हमें पता चले कि ये x2 जो x की पावर 1/2 है, क्या ये y स्केल बन रहा है या नहीं बन रहा। तो 1/4 का यहाँ पे स्केल लेंगे और y की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो ये 2 4 से कैंसिल हो जाएगा और x की पावर 1/2 जो है वो y की पावर 2 बन जाएगी। और ये होना चाहिए था लाजमी, क्योंकि अगर आप a को y राइट कर रहे हैं, इस चीज को अगर आपने y राइट किया है तो ये आपके पास दोबारा y का स्क्वायर बनना चाहिए। अगर वो नहीं बन रहा, इट्स मीन कि आपने कहीं गलती की है या आपने कहीं लेट गलत किया है। तो अब मेरे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो बन जाएगी 5 y की पावर 2 7 टाइम्स y माइनस 2। ये मेरे पास अब क्वालिटी इक्वेशन बन गई है। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो इन दोनों टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड पर ले आता हूँ। -7y + 2 = 0। अगेन अब इसके हम फैक्टर बनाना चाहें तो हम देखते हैं कि 5 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरे पास आता है 10 और सेंट्रल वैल्यू 7 है, जो कि इजीली आपको नजर आ रहा है कि 5 और 2 का ही सम बन रहा है कि अगर हम 5 और 2 को प्लस करें तो वो 7 बनता है। इट्स मीन कि इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 5 और 2 ही बनेंगे, जो इनको मल्टीप्लाई करके 10 भी आ रहा है और मिडिल वैल्यू भी बन रही है 7। तो 5/2 -5y - 2y + 2 = 0। 7y को ब्रेक कर लिया हमने 5 और 2 में, दोनों के साइन नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कॉमन लेने का। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 वैल्यूज में और इन दोनों वैल्यूज में हम कॉमन लेते हैं। इन दोनों में 5y कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ से y -1। इन दोनों में -2 कॉमन आ रहे हैं, नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से y ± -1 = 0। इट्स में ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं और हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो ठीक बने हैं। नेक्स्ट अब हम इनको जब y - 1 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5y बचेगा मेरे पास और यहाँ से -2 बचेगा = 0। तो y - 1 = 0 एंड 5y - 2 = 0। तो y का एक आंसर मेरे पास आ जाएगा 1 और 5y = 2 एंड y = 2/5। अगेन क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल x है तो आंसर भी हमें x का फाइंड करना है। तो y की जो वैल्यू थी वो मैंने रखी थी x की पावर 1/4 1 और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1/4 2/5। 1/4 पावर है, मुझे सिर्फ x का आंसर फाइंड करना है, तो ये 4 मैंने पावर खत्म करनी है। तो 1/4 खत्म करने के लिए हम टेकिंग 4 पावर बोथ साइड्स लेंगे ताकि जो 4 है वो 1/4 से कैंसिल हो जाए। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 की पावर 4 1 ही होगा, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहाँ भी हम x की पावर 1/4 है, इधर भी पावर 4 आ जाएगी और 2 की पावर 5, इसकी पावर भी 4 आ जाएगी।
ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 अगर हम सॉल्व करें 16 और 5 की पावर 4 हम सॉल्व करें तो वो आ जाएगा 625। तो ये दो आंसर मेरे पास आएंगे 1 and 16/625। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूँ जिसमें आपके पास पावर्स नेगेटिव होंगी। तो नेगेटिव पावर्स में आपने रूल चेंज करना है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो स्मॉलेस्ट पावर होगी उसको लेट करेंगे, लेकिन नेगेटिव में जो ग्रेटर होगा उसको लेट करेंगे y के इक्वल। इसके लिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 5, 3x की पावर -2 प्लस 5 8x की पावर -1। ओके, अब हम अगर देखें एक पावर -2 है और एक पावर -1 है, तो अगर हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव में -1 ग्रेटर होता है -2 से। तो जब नेगेटिव पावर्स आ जाए तो जो ग्रेटर वैल्यू होगी इसको हम लेट करेंगे y के इक्वल। तो x की पावर -1 को मैं लेट करता हूँ y के इक्वल। तो जब मैं दोनों स्क्वायर लूंगा तो x की पावर -1 मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो ये -2 हो जाएगी और ये y का स्क्वायर बन जाएगा। इट्स मीन कि एक को हमने लेट किया y, तो दूसरा हमारे पास क्या आ गया y का स्क्वायर। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 3y की पावर 2 प्लस 5 इंटू 8y। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 3y की पावर 2 माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तो 15 बनेगा, और इन्हीं दोनों का जो सम है वो दरमियान में लिखा हुआ है 8, 3 और 5 को। तो इसका मतलब है कि 8 और 3 और 5 के फैक्टर बनेंगे, जिसको हम प्लस माइनस करें तो मेरे पास 8 भी आ जाता है। तो 3y का स्क्वायर -5, या 3y पहले भी लिख सकते हैं और 5y बाद में भी लिख सकते हैं। इनके ऑर्डर से कोई मैटर नहीं करते, कोई फर्क नहीं होगा क्वेश्चन पे आपके। आप 5y पहले लिख लो या बाद में लिख लो, आपका आंसर सेम रहेगा, इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर कॉमन लें हम तो वो 3y कॉमन आ जाएगा, y -1, 2 पावर थी, y चली गई, y रहेगा। यहाँ से माइनस है, माइनस आ जाएगा, 5 कॉमन, प्लस माइनस माइनस और 5y -1। अगेन दोनों सेम वैल्यूज आ गए आपके पास। इसके बाद हम जब कॉमन लेंगे इससे से तो मेरे पास y -1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 3y बचेगा, -5 इक्वल टू 0। तो y -1 इक्वल टू 0 एंड 3y -5 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 1 एंड 3y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5/3। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, y की जो वैल्यू में लेट की हुई होती है x की पावर -1, वो यहाँ दोबारा बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 x की पावर -1 5/3। ओके, x की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/x 5/3। जब मैं इसको ऑपोजिट करूंगा, x को ऊपर लेके जाऊंगा, 1 को नीचे लेके जाऊंगा, रेसिप्रोकल लूंगा इसका, तो इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, लेकिन 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो वो 1 नहीं होगा। जब यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, x को ऊपर लेके जाएंगे, 1 को नीचे, तो राइट हैंड साइड पे भी रेसिप्रोकल आ जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आपका बन जाएगा 1 3/5। तो ये आपका आंसर होगा। थैंक यू सो मच।